नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। आज चर्चा होगी गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे और ऐसे में क्या कुछ सौगातें दी गई, क्या कुछ तैयारियां हुई, क्या कई शिलान्यास उद्घाटन भी हुए और ऐसे में बैठकें भी हुई। इसी को लेकर हम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कई उद्घाटन किए गए, शिलान्यास किए गए, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम हुआ? दिव्या, देखिए मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में अगर आप बीते कुछ महीनों की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लगातार प्रवास हो रहा है। और आपको पता है और जितने दर्शक हैं उनको भी पता होगा कि छत्तीसगढ़ के लिए खास तौर पे जो नक्सलवाद का नासूर है वो एक बहुत बड़ा और गंभीर समस्या रहा है। ऐसे में लगातार अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। साथ में वो न सिर्फ सरकार के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत कर रहे हैं, प्रदेश के जितने बड़े आला अफसर हैं, जिनकी भूमिकाएं नक्सलवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण होती हैं, उन सब से वो भेंट कर रहे हैं। इसके इतर जो सुरक्षा बल के जवान हैं दिव्या, उनसे भी अमित शाह बकायदा उनके गढ़ में पहुंच करके, चाहे अबूझमाड़ की बात करें, बस्तर रीजन की बात करें, वहां पहुंच रहे हैं। और निश्चित रूप से जब देश के गृह मंत्री जवानों के बीच पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे जो सुरक्षा बल से जुड़े जवान हैं, जिन्होंने नक्सल ऑपरेशन में बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं अभी तक और जो निभाने वाले हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ नजर आता है। और कल हमने देखा कि जब नया रायपुर के एक निजी होटल में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, यहाँ पर फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक लैब को लेकर के, उद्घाटन को लेकर के, शिलान्यास को लेकर के, तो उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि पहले देखा जाता था छत्तीसगढ़ में कि बारिश के समय नक्सलियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन है उस पर विराम लगता था, लेकिन गृह मंत्री ने दोहराया कि इस बार जो है बिल्कुल भी बारिश के समय नक्सल ऑपरेशन को लेकर के विराम नहीं लगेगा। यानी कि नक्सलियों को जो मांद में घुस के सुरक्षा बल के जवान मार रहे हैं, वो ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चलता रहेगा। और इस बार ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से ऑपरेशन ढीला पड़े, बल्कि ऑपरेशन यहाँ पर जारी रहेगा। ये इस बात का संकेत है कि 31 मार्च 2026 जो टारगेट तय किया गया है नक्सलवाद के नासों को खत्म करने का, उससे पहले ही नक्सलियों के खात्मे को लेकर के केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की साझी रणनीति समझ आ रही है, दिखाई दे रही है। और इसी का ही परिणाम है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार रायपुर आ रहे हैं, सुरक्षा बल के जवानों से वो मिलने बस्तर जा रहे हैं। और इस दौरान सुरक्षा बल के अधिकारियों की बात करें, सेंट्रल फोर्सेस की बात करें दिव्या, राज्य के पुलिस महकमे की बात करें, तो एक समन्वय जो है, कोऑर्डिनेशन साफ तौर पे वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिव्या। हम लगातार देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बार-बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और नक्सल विरोधी ऑपरेशन है वो तेजी से चल रहा है और 2026 का टारगेट है। क्या ये पूरा होते हुए हमें दिख रहा है? देखिए, पहले अगर आप बीते 24-25 वर्षों की बात करें, 1 नवंबर सन 2000 को राज्य का गठन हुआ था छत्तीसगढ़ का, और तब से लेकर के अब तक छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद के बड़े-बड़े घाव देखे हैं। नक्सलवाद ने किस तरह से यहाँ पे घाव बढ़ाया है, उसको हर किसी ने देखा है। मैं खुद बहुत बार बस्तर गया हूँ स्टोरी करने के लिए, हमने देखा है कि वहाँ चाहे भोले-भाले ग्रामीणों की बात हो, उनके मन में डर रहता था। सुरक्षा बल के जवान कई बार आईईडी की चपेट में आते थे। चपेट में आने के अलावा कई बार वहां पे निर्दोष ग्रामीणों के हत्या करने की बात हो नक्सलियों के द्वारा, या कई बार जन अदालत लगा करके ग्रामीणों को मारने की बात हो, कई घटनाएं सामने आती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह तय किया कि राज्य सरकार के साथ में एक साझी रणनीति के साथ नक्सलवाद को एक डेडलाइन तय करके आपको खत्म करना पड़ेगा। और डेडलाइन तय किया गया है 31 मार्च 2026, यानी कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ये दावा केंद्रीय गृह मंत्री का है। और मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों जब हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बातचीत की थी, उनका भी कॉन्फिडेंस इस मामले को लेकर साफ तौर पे नजर आता है। मुख्यमंत्री दोहराते नजर आते हैं कि जो डेडलाइन तय किया गया है, दरअसल इसी को ही ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सली क्षेत्रों में काम करते नजर आते हैं, नक्सलियों के मान में घुसते नजर आते हैं। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है दिव्या, जहां पर पहले रोड ओपनिंग पार्टियां काम करती थी, जहां पर सड़कें कई बार बन नहीं पाती थी, अब वहां पर पुलिस और जवानों के कैंप नजर आ रहे हैं। इस बात को तस्दीक कराता है कि कैंप निर्धारित करना, सुरक्षा बल के जवानों का कैंप खुलना,
सड़कें बनना, बिल्डिंग बनना, बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि पहले हमने देखा है कि जो तिरंगा है वो कई इलाकों में फहराता हुआ नज़र नहीं आता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गाँव में स्कूल बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, तिरंगा बहुत शान से लहरा रहा है। तो ये आप ये समझिए कि ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि बाकायदा एक योजनाबद्ध तरीके से एक डेडलाइन तय किया गया है, जिस हिसाब से हमने देखा है कि जैसे ही अनाउंसमेंट यहाँ पे होता है कि नक्सली आत्मसमर्पण करें, तो जो सरेंडर का आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में वो बढ़ रहा है। नक्सली बहुत बड़ी तादाद में सरेंडर करते नज़र आ रहे हैं, हथियारों को छोड़ रहे हैं और जो हथियार नहीं छोड़ रहा है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो सीधे तौर पे नक्सली वर्सेस जवान का जो एक बड़ा एक पर्याय यहाँ पे देखा जाता था, एक बड़ा उदाहरण देखा जाता था छत्तीसगढ़ में, अब वो ये दिख रहा है कि सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं और इसी का ही परिणाम है कि लगातार आत्मसमर्पण के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो नक्सलियों के मारे जाने का आंकड़ा है दिव्या, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में जो गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, किस हद तक जवानों का मनोबल बढ़ रहा है? देखिए कल जब नया रायपुर के होटल मेफेयर में सुरक्षा बल के जवानों से गृह मंत्री अमित शाह संबोधन दे रहे थे, तो हम भी उस समय वहां पे उपस्थित थे और हमने देखा कि खास तौर पे सुरक्षा बल के जवानों को के भीतर एक कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको नक्सलियों को मिटाना है, माओवाद के विरुद्ध आपकी जो लड़ाई है, उसमें आपको किसी भी तरह की कमी नहीं आने वाली है। और चूंकि अब हम देख रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार की बात सामने आती है, चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है, तो दोनों सरकारों का समन्वय दिख रहा है। और उसके अलावा जो मैंने पहले भी उल्लेख किया और जो हम लगातार बताते भी रहे हैं कि अब जो है केंद्रीय फोर्सेस की बात करें, सेंट्रल फोर्सेस की या फिर राज्य की फोर्स की बात करें, एक बेहतर समन्वय नजर आ रहा है और इसी का ही परिणाम है कि इतने कॉन्फिडेंस से, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें दिव्या, या फिर गृह मंत्री विजय शर्मा की बात करें, हर किसी के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि अब माओवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है वो निर्णायक भूमिका में आ चुकी है और नक्सलवाद का खात्मा समूल रूप से छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से किया जाएगा।